Friends, we will learn about degrees of adjectives. As I told you earlier in previous video about adjectives, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है then please go to the playlist and then watch that, then come here to watch it. देखिए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स. एडजेक्टिव्स शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ये तो आपको पता है राइट. बट व्हेन we compare we use different forms called डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. यानी कि जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी दो चीज़ के बारे में हम जब कंपेयर करते हैं या दो से अधिक चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम अगर उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, किसके? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की. ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा बट एज ऑफ नाउ आप समझ लीजिए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो दो या दो से अधिक चीज़ या फिर कोई भी व्यक्तियों के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं उस समय हम यूज़ करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स राइट. एंड देखिए देयर आर 3 डिग्रीज. सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम साधारण अवस्था भी कहते हैं हिंदी में. ठीक है, shows a simple quality of a person or thing, no comparison is made. यानी कि जब कभी भी हम नॉर्मली किसी व्यक्ति के बारे में उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं या फिर कोई अगर चीज़ है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, when we talk about someone in order to tell that person's quality simply, right, or it can be thing also, so that time we use positive degree. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. देखिए एग्जाम्पल्स है स्मॉल यानी कि छोटा. जैसे देखिए दिस हाउस इज़ स्मॉल. ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन है नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल जो हाउस है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रीना इज़ हैप्पी. ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली बता रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री. ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में तुलनात्मक अवस्था भी कहते हैं. देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री है फ्रेंड्स, यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू पीपल और थिंग्स. ठीक है, ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग ER और यूजिंग मोर. जब कभी भी हम दो व्यक्तियों या दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं उनको उनकी जो क्वालिटी होती है उसको लेकर, तब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री. एंड जो एडजेक्टिव वर्ड होगा, ठीक है, उसमें हम ER ऐड करेंगे या फिर उसके आगे से हम मोर यूज़ करेंगे, देन हम इसका यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का. ठीक है, तो आप सिंपली ये समझिए कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज हम तब करते हैं जब हम दो व्यक्तियों के बीच में कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंपेयर. ठीक है, या फिर कोई चीज़ है, दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी एडजेक्टिव वर्ड को लेकर, तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं. मैं आगे आपको बताऊंगा इसके रूल्स कैसे बनाने हैं. एज ऑफ नाउ आप मोटा मोटा इसको ये समझ लीजिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे स्मॉलर, मैंने क्या बोला था, ER ऐड करते हैं. ठीक है, स्मॉलर और छोटा. जैसे एग्जांपल देखिए दिस हाउस इज़ स्मॉलर देन दैट वन. यानी कि यह जो घर है उस घर से छोटा है. दिस हाउस इज़ स्मॉलर देन दैट हाउस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए रीना इज़ हैप्पियर देन टीना. यानी कि जो रीना है वो टीना से ज़्यादा खुश है. तो यहाँ पे हम ऊपर वाले सेंटेंस में यदि हम देखें, हम एक घर को दूसरे घर से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा घर छोटा है. ठीक है, एंड जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे हम दो व्यक्तियों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हैप्पी है, हमने एड में लास्ट में वाई को हटा के क्या यूज़ किया है, वाई आई मीन IER राइट. तो मैं आपको इसके रूल बताऊंगा कैसे आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं एंड कैसे कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री आप बना सकते हैं. ठीक है, मैं आपको सभी रूल बताऊंगा. नेक्स्ट देखिए सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री यानी कि श्रेष्ठतम अवस्था, यानी कि उससे आगे कुछ भी नहीं होता. जैसे हम बोलते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ. ठीक है, एक तो हो गया अच्छा, एक हो गया बहुत अच्छा, एक हो गया सबसे अच्छा. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं श्रेष्ठतम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री.
उसके बाद कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शोज द हाइस्ट और लोवेस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी अमंग 3 और मोर पीपल और थिंग्स। यानी कि जब कभी भी हम दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों या फिर तीन व्यक्तियों, ठीक है, वट एवर यू कैन कॉल इट। सो वेन एवर इट कम्स टू दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर हम कोई क्वालिटी को लेकर कंपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी तीन चीज़ें हैं, तीन से अधिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बीच में यदि कोई क्वालिटी को लेकर हम कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टी और यूजिंग मोस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है क्या, स्मॉल के एंड में ई एस टी, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ना, यहाँ पे हम ई एस टी यूज़ करते हैं या फिर मोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कहाँ पे ई एस टी यूज़ करते हैं, कहाँ पे मोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहिए। एग्जाम्पल हमारा है, देखिए यहाँ पे, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट हाउस इन द एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीना इज़ द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे ना जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं वहाँ पे हम द का यूज़ ज़रूर करते हैं, जैसे कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट हाउस इन द एरिया। नीचे देखिए, रीना इज़ द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। एंड एक ट्रिक आपको बताता हूँ, जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें नो कंपैरिजन, एंड कंपैरेटिव में कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है। एंड जो सुपरलेटिव है कंपैरिजन अमंग 3 और मोर, यानी कि जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तब हम कोई कंपैरिजन नहीं बताते हैं, उस समय हम केवल क्वालिटी बताते हैं किसी भी पर्सन और थिंग की, राइट। एंड देन व्हेन इट कम्स टू कंपैरेटिव डिग्री, सो एट दैट टाइम वी कंपेयर बिटवीन टू पीपल, राइट, कंपैरिजन बिटवीन टू, ओके। एंड देन जब सुपरलेटिव होता है देन वी कंपेयर अमंग 3 और मोर देन 3, राइट। सो नाउ लेट मी टेल यू rules to make degrees of adjectives, all right. I hope you can see this, okay. So rules to make degrees of adjectives. Rule number 1, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एंड सबसे पहले पॉजिटिव, देन व्हाट, कंपैरेटिव, राइट, देन सुपरलेटिव, ओके। सो अब हम समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है, कैसे कंपैरेटिव से उसे हम सुपरलेटिव बना सकते हैं। उसके कुछ रूल होते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, दैट्स इट, ओके। रूल नंबर 1 देखिए, मोस्ट वन सिलेबल यानी कि एक अक्षर वर्ड्स टेक ई आर और ई एस टी, ठीक है, ज़्यादातर एक अक्षर वाले शब्द लगाते हैं। यानी कि जब कभी भी हम एक सिलेबल की बात करते हैं, वन सिलेबल, जैसे कोई वर्ड है जिसमें एक ही सिलेबल है, ठीक है, वो एक ही अक्षर वाला शब्द है, ठीक है, वहाँ पे हम उसे जब हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तब हम ई आर ऐड करेंगे, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉजिटिव अगर कोई वर्ड है एडजेक्टिव का, उसे आप अगर कंपैरेटिव में यूज़ करना चाहते हैं आप ई आर यूज़ करेंगे, ठीक है, ई आर। एंड अगर सुपरलेटिव होगा तो ई एस टी। ऑलराइट, एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे है टॉल, ठीक है, हम ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव में, टॉलर हो जाएगा, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट, यानी कि लंबा, अ, अधिक लंबा, लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा, ठीक है, इस प्रकार से इसका सेंस निकल के आता है। देन स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा यानी कि, ठीक है। देन फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, यानी कि तेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए जो मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ पे देखिए जो कंपैरेटिव है उसमें हमने ई आर ऐड कर रखा है, यहाँ पे भी ई आर, टॉलर, यहाँ पे भी ई आर, स्मॉलर, यहाँ पे भी ई आर, फास्टर, यहाँ पे ई एस टी, देखिए मैंने आपको बताया था ना, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने ये ऐड क्यों कर रखा है, क्योंकि इनमें सिलेबल वन है, जैसे टॉल, स्मॉल, फास्ट, एक अक्षर वाले शब्द हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से इन्हें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाया है, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे रूल नंबर 2, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स विद ई एड आर एस टी, ठीक है, शब्द के अंत में ई हो, यानी कि जब कभी भी कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है जो ई से एंड होता है, ठीक है, वहाँ पे आर ऐड करना है या फिर एस टी। आर कहाँ पे करेंगे, कंपैरेटिव में, एस टी किस में करेंगे यूज,
सुपरलेटिव में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ऑलराइट, तो जब कभी भी कोई भी ऐसा एडजेक्टिव वर्ड होगा जहाँ जो एंड होता है ई से, वहाँ पे आप जो कंपैरेटिव होगा उसमें आर ऐड करेंगे, जो सुपरलेटिव होगा उसमें एस टी ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, लार्ज है पॉजिटिव, कंपैरेटिव हो गया लार्जर, एंड सुपरलेटिव हो गया लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। सो गाइज, दिस इज़ एडुकेट फॉर टुडे, एंड जो रेस्ट ऑफ रूल्स हैं जिससे कि हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में यूज़ करते हैं, उन्हें बनाते हैं, ठीक है, वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप रूल्स नहीं सीखेंगे, आप जो पॉजिटिव है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उससे उसे कंपैरेटिव में कैसे यूज़ करना है और सुपरलेटिव में कैसे यूज़ करना है आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए रूल्स शुड बी नोन बाय एवरीवन, ओके। एंड I will meet you in the next video with the rest of rules, okay, because यदि मैं आपको इसी वीडियो में सभी रूल्स बता दूंगा तो वो ये जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी। सो यदि आप इस वीडियो पे न्यू है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, एंड I will meet you in the next video. Till then, take care, bye bye.